अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जत्सरे पुण्डरीकाक्षं सवज्य अभ्यंतरे शुचि। ओम नमः शुचि नमः शुचि नमः शुचि। अर्थात कोई चाहे शुद्ध हो, दूषित हो और उसकी बाह्य स्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि वो कमल नेत्र भगवान का स्मरण करता है तो वो अपने जीवन को बाहर तथा भीतर से स्वच्छ कर सकता है। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। सनातन धर्म में श्रद्धा और आस्था रखने वाले भगवान विष्णु और देवादिदेव भगवान महादेव को निष्काम भक्ति और आराधना करने वाले भक्तजनों का हमारे नए चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज समूचा विश्व जहां कोरोना महामारी से अभी तक संघर्ष कर रहा है, वहीं विशेषकर भारत जैसे महान तीर्थ भूमि पर युवा वर्ग को विभिन्न प्रकार के लोग दिग्भ्रमित करके और नाना प्रकार की कथाएं इत्यादि गढ़कर पतन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यद्यपि सब ऐसे नहीं हैं। जिन माता पिता व शिक्षकों ने अच्छे संस्कार दिए हैं, बाल्यावस्था से उन्हें रामायण, गीता, वेद, पुराणों की कथाओं की शिक्षा दी है, वे अवश्य देश के महान धरोहर हैं। परंतु जो लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं, ड्रग्स की ओर युवाओं को ढकेल रहे हैं, ऐसे लोग देश का कितना बड़ा क्षति कर रहे हैं। अतः इन सब बातों से मन बड़ा दुखी होता है। अतः भक्तजनों, हमने ये निश्चय किया है कि सनातन धर्म संबंधी कथाओं से संबंधित श्लोक, गीत इत्यादि को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पाशांकुशा अथवा पापांकुशा एकादशी की कथा है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशांकुशा एकादशी का महात्म ब्रह्मत्व पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके करने की विधि और फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप पुरुष निवास कर देता है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य धारण करके, चतुर्भुज रूप धरकर, पीताम्बर पहनकर, हाथ में माला लेकर, गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे निपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री और जूते दान देने से मनुष्य को यमराज को नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किया बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है।
निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वाले लोगों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, कुएं और सरोवर की खुदाई करता है, भूमि दान देता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। गत जन्मों के अथवा पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी तथा आयुष्मान होते हैं। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षता कृष्ण भक्ति मिलती है और अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक सुख सुविधा में मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।